Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In the last video of the real numbers class 10th mathematics CBSE board, we have learnt about Euclid's division lemma and algorithm. Some basic concepts were explained to you. Now please note down that Euclid's division lemma and algorithm are so closely interlinked that sometimes people call Euclid's division lemma as the division algorithm also. That's why the students gets confused. So due to this reason we are taking them separately as under. First we will take Euclid's division lemma in detail. पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझेंगे, फिर उसके बाद एल्गोरिथम की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ए लेमा इज ए रीस्टेटमेंट ऑफ द अर्लियर स्टेटमेंट, और यहाँ पे जैसा कि वर्ड डिवीजन आ गया है, तो दिस लेमा इज ए रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस दैट वी हैव लर्नड इन द अर्लियर क्लासेस, जो कि मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जैसे कि हम आज तक लॉन्ग डिवीजन का मेथड पढ़ते आए हैं, ये उसके ऊपर रीस्टेटमेंट की गई है, इसलिए ये लेमा कहलाती है। अब हम इसकी डिटेल में चलेंगे तो ये बार बार लेमा शब्द यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल डिवीजन लें, वी हैव टू डिवाइड 25 बाय 7। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि 25 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 4 विल बी रिमाइंडर। हमने पहले पढ़ा था b इक्वल टू AC, यहाँ तक करा था, ये पूरा डिविजिबल था। अब नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ गए कि ये पूरा डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 4 आ गया है रिमाइंडर। थ्री इज quotient, 7 is divisor। अब ये शब्द आप ध्यान में रख के बार बार आएंगे, बार बार रिपीट होंगे। ये क्या है? डिविडेंड। तो अब हमारी थ्योरम जो बन गई वो बनेगी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर आर। रिमाइंडर को आर लिखेंगे, कोशिएंट को क्यू लिखेंगे, राइट। अब हम इसको, ये तो सिंपल है, ये आज तक आपने पढ़ा है। अब इसको हम डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की उसमें समझें तो हमने डिवाइड किया 25 को 7 से, ठीक है। हमें मिला डिविडेंड 25 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 3 कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलो ठीक है, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, यहाँ से हमें 25 मिला। जहाँ पर अब आपने एक चीज याद रखनी है, वेयर अब ये 7 क्या है? 7 ये क्वोशिएंट के इंक्लूड्स लेस देन 4 इक्वल टू 0। आपने पिछली क्लासेस में सेट्स में ये पढ़ा होगा, ये सारा
राइट। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ये चीज बार बार हमें तंग करेगी। अब जैसे हमने ये एक एग्जांपल ले लिया कि इसमें रिमाइंडर बच गया, सब कुछ क्लियर है, बट मान लो एक हम दूसरा एग्जांपल लें, 7 डिवाइडेड 15। अभी आप कहोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा में हम इसको कहेंगे ये पॉसिबल है। अब आप इसको पॉसिबल पहले क्यों नहीं मान रहे थे? क्यों? बिकॉज डिविडेंड इज लेस देन द डिवाइजर और it will go in decimal, but in Euclid's term it is possible। कैसे? देखिए, जैसे हमने डिविडेंड आया हमारा 7 इक्वल टू 15 को 0 से 0 इज आल्सो एन इंटीजर, प्लस क्या बचा रिमाइंडर 7। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये 0 लेस देन इक्वल टू 7 लेस देन 15। राइट। इतनी चीज आपको समझ में आई कि यूक्लिड जो कह रहा है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के तरीके बता रहे हैं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसको हम धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको समझ में आएंगी ये चीजें कि कैसे पॉसिबल बनता जा रहा है। अब इन एग्जाम्पल से हमें it can be observed that for each pair of positive integers, for each pair of positive integers a and b, we can find unique integers q and r that satisfy the relation for each pair of positive integers a and b, we can find unique integers q and r that satisfy the relation। कौन सा relation? ये a dividend b q plus r where less than b, right। अब यहाँ पे ये आपको जो समझ में आ रहा है ये क्या है? a and b are two positive integers। इनके लिए हम दो चीजें और, दो यूनिक और इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं q एंड r, जो कि इस रिलेशन को पूर्ण बनाते हैं। q क्या होगा यहाँ पे? कोशिएंट। r क्या होगा यहाँ पे? रिमाइंडर, MAINDER, राइट।